हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग का बेस्ट स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। इसका यूज करके आप एवरीडे अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यह जो स्ट्रेटजी है वर्सेटाइल है, सारे जगह काम कर सकता है। आपका इंट्राडे ट्रेड में भी यूज कर सकते हैं, इसका ऑप्शन में भी यूज इंट्राडे कर सकते हैं, उसमें स्टॉक में भी बाई सेल कर सकते हैं या आप इससे शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। इसमें आप करेंसी ट्रेडिंग भी इवन कर सकते हैं। पहले हम स्टॉक में देखेंगे कि ट्रेड इससे कैसे लेते हैं। शॉर्ट सेल भी इससे आप कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा कैसे हम यूज कर रहे हैं, क्या क्या यूज करेंगे, ये हम देखते हैं। ये 90% एवब चांस है इसका सक्सेस होने का। तो मैंने हम स्टॉप लॉस भी यूज करेंगे इसके साथ और इंडिकेटर्स का यूज करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान में रखेंगे, लेवल्स देखेंगे, फिर हम ट्रेड लेंगे। टाइम फ्रेम आप 5 मिनट भी रख सकते हैं, 15 मिनट भी रख सकते हैं, दोनों में अच्छा वर्क करता है। आइए हम स्ट्रेटजी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये आपका टाइम फ्रेम जो है, सबसे पहला काम क्या करते हैं ट्रेडिंग के लिए, टाइम फ्रेम सेट करते हैं। एक परफेक्ट टाइम फ्रेम सेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम पहला काम क्या करेंगे, स्टेप्स सब लिख रहे हैं। स्टेप्स जो है आपका है ना, तो फर्स्ट जो किए हैं यहाँ पर, पहला जो स्टेप लिए टाइम फ्रेम सेट किया। टाइम फ्रेम तो टाइम फ्रेम हमको कितना लेना है, 5 मिनट। 5 मिनट या 15 मिनट भी ले सकते हैं आप। बैक टेस्ट किया हुआ है, अच्छा काम करता है। पहला हम टाइम फ्रेम लिए 5 मिनट 15 मिनट। दूसरा जो हम इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। इंडिकेटर जो है, जैसे दो तरह का इंडिकेटर होता है, एक लैगिंग एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। तो यहाँ पे लैगिंग इंडिकेटर यूज करें। यहाँ पर कोई इंडिकेटर आपका मार्केट का ट्रेंड बताएगा, कोई इंडिकेटर आपका स्ट्रेंथ बताएगा, तो दोनों हम यूज करने जा रहे हैं, एक लैगिंग भी लीडिंग भी। एक मार्केट का ट्रेंड देखेंगे और दूसरा इंडिकेटर यूज करेंगे, उसमें आप स्ट्रेंथ देख सकते हैं। तो पहला इंडिकेटर हमने यूज किया है बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड हमने यूज किया है। इसका जो सेटिंग रखेंगे, बाय डिफॉल्ट सेटिंग रखेंगे। इसमें हम कोई चेंज नहीं किए हैं, सेटिंग बाय डिफॉल्ट ही रखना है। तीसरा जो इंडिकेटर यूज करेंगे, आरएसआई इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एक इंडिकेटर हमने यूज किया है आरएसआई, रिलेटिव इंडेक्स। चौथा जो इंडिकेटर हम यूज करने जा रहे हैं, एक मूविंग एवरेज हम यूज करेंगे। मूविंग एवरेज, ये भी ट्रेंडिंग इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज भी एक मार्केट का ट्रेंड ही बताता है। मूविंग एवरेज यूज कीजिए। इसका जो वैल्यू हम रखेंगे, इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 9 होता है। इसका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है, वैल्यू जो है ये 9 होता है। इसको हमको चेंज करना है, चेंज टू 5 कर देना है। इसका जो वैल्यू हम करेंगे 5 का करेंगे। मैंने 3 इंडिकेटर यूज किया है। एक बोलिंजर बैंड, बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखे हैं, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका भी हम सेटिंग चेंज करेंगे। इसका जो सेटिंग हम करेंगे, आरएसआई का सेटिंग हम बता रहे हैं क्या चेंज करेंगे। चौथा जो हम यूज कर रहे हैं मूविंग एवरेज का, इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 9 होता है, चेंज हम 5 का किए हैं। पांचवा जो हमको टारगेट के लिए जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, या पाइवोट का भी यूज कर सकते हैं। टारगेट के लिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं, या आप पाइवोट भी लगा सकते हैं। पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड करके इंडिकेटर है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। इतना सारा चीज लगाए हैं। और छठा जो आपका, सातवां जो हम लिए हैं, स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस लगाए हमको ट्रेड नहीं करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। और मैक्सिमम टारगेट अचीव करने के लिए हमको
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज करना है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज करेंगे। ये सारा चीज हम लगाए हुए हैं। हमने क्या किया है, टाइम फ्रेम रखा है 5-15 मिनट। बोलिंजर बैंड बाय डिफॉल्ट आरएसआई का जो वैल्यू है, हम लोग आरएसआई का वैल्यू यहाँ पर 70, 50 और 20 का यूज करेंगे, 80, 50 और 20 का यूज करेंगे। मूविंग एवरेज जो है बाय डिफॉल्ट लगाएंगे। बाय डिफॉल्ट पहले से रहता है वैल्यू 9 का, इसको 5 में चेंज किए। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लगाए हैं टारगेट के लिए। पाइवोट पॉइंट का भी यूज हम टारगेट के लिए ही यूज कर रहे हैं। स्टॉप लॉस का यूज और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज करना है। आइए हम इसको लगा करके एग्जाम्पल दे करके बताते हैं, ये बैक टेस्ट करके भी हम बताएंगे। तो आइए हम डिफरेंट कंपनीज का ट्रेड हम बता रहे हैं। चार्ट हम ओपन करते हैं। जैसा कि देखिए हम एसबीआई का चार्ट ओपन किए हैं। यहाँ पे एसबीआई का चार्ट ओपन किया है। टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट है। हमने चार्ट ओपन किया है एसबीआई का, जिसमें कि टाइम फ्रेम लिए हैं 15 मिनट। ये आपका टाइम फ्रेम इसको बोलते हैं। टाइम फ्रेम 15 मिनट का लिए है। हमको ट्रेड कहाँ लेना है, जहाँ पे ये आपका मूविंग एवरेज 5 का लाइन है। ये जो व्हाइट वाला जो लाइन है, मूविंग एवरेज व्हाइट जो कलर का लाइन है, व्हाइट कलर जो लाइन है, मूविंग एवरेज 5 का लाइन है। व्हाइट कलर का जो लाइन है मूविंग एवरेज 5 का लाइन है। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये बोलिंजर बैंड का मिड लाइन है। ये आपका लाइन है बोलिंजर बैंड का मिड लाइन है, मिड लाइन है। तो जहां पे क्रॉस किया है, ये क्रॉसिंग ओवर जहां हुआ है, यहां पर देखिए क्रॉस ओवर हुआ है। यहां पे ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर हुआ है। तो हम क्या किए, ये बड़ा सा बुलिश कैंडल क्रॉस ओवर जहां हुआ है पर बिग बुलिश कैंडल बना है। क्रॉसिंग ओवर के जगह पे बिग बुलिश कैंडल बना है, कैंडल फॉर्म हुआ है क्रॉस ओवर जहां पे हुआ है। तो इस कैंडल पे क्या किए, हम बाई किए हुए हैं। बाई किए तो हमको टारगेट कहां पर लगाए हैं, तो देखिए यहां से हम लाइन चेंज करेंगे। जैसे देखिए यहां पर, यहां से जो हम चेंज करने जा रहे हैं, तो टारगेट आपका देखिए यहां से यहां, ये टारगेट आपका है। ये जो पीछे देख के अगला लगाते हैं, तो ये टारगेट 1 हुआ। तो प्राइस यहां तक गया है, तो यहां पे क्या करेंगे, सेल साइड में जाएंगे हम। तो हमको देखना कहां पे ट्रेड, जहां पे क्रॉस ओवर हुआ, यहां पर देखना है। अब आइए हम दूसरा देखते हैं। जैसे देखिए यहां पे आपका सेल साइड में कहां ट्रेड लेना है, अब जहां पे क्रॉस ओवर हुआ है, यहां पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। अब यहां देखिए आप, यहां पे हल्का क्रॉस ओवर हो गया है। ज्यादा प्रेडिक्शन के लिए हम कहां पे जाएंगे, और दूसरा हम आरएसआई का यूज किए। यहां देखिए आप, एक इंडिकेटर लगाए हम बोलिंजर बैंड बाय डिफॉल्ट वैल्यू, मूविंग एवरेज 5 का लिए हैं, एक आरएसआई लगाए हुए हैं। तो आरएसआई का जो वैल्यू है हम यहाँ पे 80, 50, 20 हम यहाँ पर रखे हुए आरएसआई का। अपर लिमिट हमने 80 किया है, मिड लिमिट 50 और लोअर लिमिट 20 का। तो हमको बाई कहाँ करना है, 80 और 50 के बीच में जब आरएसआई का वैल्यू है तो हम बाई करेंगे, है ना। और सेल कहाँ करेंगे, जब 50 और 20 के बीच में है तो हम सेल करेंगे। अब आइए हम देखते हैं सेल साइड में एक देखते हैं। तो यहां आप देखिए, आप यहां काफी अच्छा क्रॉस ओवर हुआ है नीचे की तरफ। यहां पे ध्यान दीजिए आप, यहां पे देख रहे हैं हम। तो यहां देखिए, ये यहां पे क्रॉस ओवर हुआ है, इस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ। जहां पे क्रॉस ओवर हुआ है, बिग बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ है। बिग बियरिश कैंडल यहां पे बना हुआ, काफी बड़ा बियरिश कैंडल बना हुआ है। बिग बियरिश कैंडल फॉर्म्ड हुआ है। हमको सेल कहां करना है, ये कैंडल क्लोज होने दीजिए। क्लोजिंग हो गया तो इस कैंडल पे जो है हम
सेल साइड में ट्रेड लिए हैं, सेल लिए तो करीब 785 के पास यहाँ प्राइस है। तो अभी देखिए आपको प्राइस कहाँ तक गिरा है, प्राइस यहाँ तक आया है अब, तो काफ़ी अच्छा हमको ट्रेड बन रहा है इससे। यहाँ पे हमको RSI का वैल्यू भी देखना है, तो यहाँ जब हम देख रहे हैं तो RSI का वैल्यू करीब 40 के करीब है। RSI का वैल्यू हमको क्या देखना है, RSI वैल्यू सेल साइड में जो है आपका 50 से नीचे, मतलब 20 से ज़्यादा और 50 से कम होना चाहिए तो हम बाई करेंगे। RSI का जो वैल्यू है, RSI वैल्यू जो है 20 से ज़्यादा 50 से कम तो बाई करेंगे। यहाँ RSI का वैल्यू 20 से 40 ही दिखा रहा है हमको, तो बाई सेल करेंगे। अब आइए हम दूसरा ट्रेड देखते हैं, इसी में हम दूसरा कंपनी लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे RSI का वैल्यू कितना है, 29 था। जब हम ट्रेड ले रहे थे तो RSI का वैल्यू 37 है, तभी तो यहाँ पर हम सेल किए, सेल साइड में किए तो इतना फायदा हुआ। यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया है, तो इस तरह से सेल लेंगे। ऐसे ही दूसरा कंपनी का ले रहे हैं, जैसे टाटा मोटर का हम चार्ट लेते हैं। इसको हटा दीजिए आप, यहाँ से हम हटा इरेज कर देते हैं। ये टाटा मोटर का चार्ट हमने ओपन किया है। अब जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है, यहाँ देखिए क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे आपका क्रॉस ओवर हुआ है। यहाँ देखिए क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे कैंडल बना हुआ है, बुलिश कैंडल बना हुआ है, बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। तो हम या तो यहाँ भी बाई कर सकते हैं, ज़्यादा हमको क्लैरिटी यहाँ मिल रहा था, यहाँ बाई कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ बाई किए हैं तो देखिए प्राइस कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है प्राइस आपका 734 तक, यहाँ करीब 710 के करीब प्राइस था। तो अच्छा हमको ट्रेड मिल रहा है। तो यहाँ जब आप देखिएगा RSI का वैल्यू, तो RSI का वैल्यू हमको भी यहाँ देखना है, तो 50 से ज़्यादा ही है। जैसे देखिए यहाँ पर RSI का वैल्यू 60 है, तो RSI का वैल्यू भी हमको बाई कब करेंगे, हम बाई कब करेंगे, यहाँ जब RSI का जो वैल्यू है बाई हम करेंगे, जब RSI का वैल्यू, RSI वैल्यू ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80 रहेगा तो हम बाई करेंगे। यहाँ रेंज भी बना हुआ है, देखिए इसके नीचे ही रहना चाहिए, इसके ऊपर जो रहता है RSI का ऊपर, ये ओवर बाउट दिखा रहा है, ओवर बाउट जोन दिखा रहा है। ये जो नीचे वैल्यू है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ मार्क किया हुआ लाइनिंग है, तो यहाँ पर ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड जोन है। तो इस तरह से आप 15 मिनट 5 मिनट में भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर सेल साइड में इधर हम कहीं ट्रेड लेंगे, है ना। अगर हम इसको टाइम फ्रेम अगर चेंज कर रहे हैं तब भी ये काम करेगा। जैसे हम BL का लेते हैं, दूसरा कंपनी ले रहा है, जैसे हम ये BL का चार्ट लिए हुए हम, जैसे देखिए इसको थोड़ा जैसे देखिए यहाँ पर ये BL का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जैसे कि हम डिफेंस कंपनी पर वीडियो भी बनाए हैं, डिफेंस सेक्टर एनालिसिस पर HL का वीडियो बनाए हैं। काफ़ी ज़्यादा अभी मूव हो रहा है डिफेंस कंपनी में, तो आप लोग वो वीडियो को देखिएगा। यहाँ BL का चार्ट लिखे, इसी स्ट्रेटजी को हम लागू कर रहे हैं यहाँ पर, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को। अब यहाँ पर जैसे देखिएगा आप, तो हमको कहाँ पे सेल बन रहा है, अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है। यहाँ पे आप 5 मिनट में भी टाइम फ्रेम में काम करेगा, ऐसा नहीं कि 5 मिनट में टाइम फ्रेम में नहीं काम करेगा। टाइम फ्रेम 5 मिनट का भी रखेंगे तो काम करता है। जैसे यहाँ देखिए आप, ये 9:15 का कैंडल है, तो कल ही यहाँ पर देखिए आप लोग, इसको हम एक क्रॉस हो करीब करीब टच गया तो क्रॉस हो, 9:15 कैंडल है, तो एक कैंडल बाद हम यहाँ पे, या ज़्यादा क्लैरिटी है तो 9:30 में 9:25 में यहाँ पे हम बाई किए हैं, यहाँ पे बाई किए हम, तो प्राइस देखें कहाँ तक आया है, ये यहाँ तक प्राइस गया है, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ऐसे ही हम दूसरा ट्रेड लेते हैं।
जैसे देखिए अब यहां पर देखिए आप लोग, यहां पे क्रॉसओवर हुआ है, जैसे देखिए यहां पे आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने रखा है, टाइम फ्रेम 5 मिनट में देखे हुए हैं, टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। और यहां पे देखिए क्रॉसिंग ओवर हुआ है, बिग बुलिश कैंडल बना है, तो यहां पे हम बाई किए हुए हैं, यहां पर क्रॉसिंग ओवर विथ अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस ओवर हुआ है, तो देख रहे हैं प्राइस कहां तक गया है। तो इस तरह से हम लोग बाई किए हैं। इसी तरह से सेल साइड में आप देख सकते हैं, दोनों तरफ बाई सेल कर सकते हैं इंट्राडे में आप ट्रेड लीजिएगा तो। जैसे देखिए यहां पे क्रॉस ओवर हुआ, तो यहां पे क्या करेंगे हम, सेल साइड में ट्रेड लेंगे। यहां पे क्या करते हैं हम, सेल साइड में यहाँ ट्रेड लेंगे ना, यहां पे जहां पे क्रॉस ओवर हुआ उस जगह को देखिएगा आप। जैसे देखिए यहां पे क्रॉसिंग ओवर करीब करीब टच, यहां पे देखिए क्रॉस ओवर, तो इधर हम सेल करेंगे तो यहां तक प्राइस आया है। क्योंकि यहां पर मॉर्निंग स्टार कैंडल बन गया तो प्राइस ऊपर की तरफ चला गया है ना। अब जैसे देखिए यहां पे जहां पे क्रॉस ओवर हुआ वहां पे हमको देखना, अब यहां पे देखिए कितना बड़ा बुलिश कैंडल क्रॉस ओवर हुआ है यहां पे, तो प्राइस यहां तक गया है। तो इस तरह से आप इस स्ट्रेटजी का यूज करके अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल स्ट्रेटजी है और अच्छा काम करता है। इसको बैक टेस्ट करके भी हमने दिखाया है, ये 90% एबव वर्क करता है। तो इस तरह से आप मेरे चैनल को वॉच करें और सब्सक्राइब करें, तो फर्दर हम ऑप्शन ट्रेडिंग का भी स्ट्रेटजी आप लोगों को देंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल पटना शेयर ट्रेडिंग एकेडमी।